Good morning, students. In our second lesson, The Sound of Music, Part 1, Evelyn Glennie listened to sound without hearing it. Means Evelyn Glennie जो थी वो सुन सकती थी कैसे, बिना आवाज़ के, मतलब बिना आवाज़ वो सुन सकती थी. वो कैसे सुन सकती थी? So God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully, and she got so many awards from the different awards and different academy. And so now we discuss some question answers of this lesson. First question: answer these questions in a few words or a couple of sentences each. आपको आंसर देना है इसमें कुछ वर्ड्स में. वो क्या है? हाउ, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक. हाउ ओल्ड वॉज एवलिन, एवलिन कितने वर्ष की थी? व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, जब वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक उसने ज्वाइन किया तब वो वहाँ पर कितने साल की थी जब वो वहाँ पर गई थी. तो आपको आंसर देना है इसमें. एवलिन वॉज 17 years old व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक. आपको कुछ वर्ड्स में ही आंसर देना है, इसलिए इसका सिंपल सा आंसर आपको सिर्फ इसके बतानी है एज कितनी थी जब वो अकेडमी में गई थी. तो 17 years old थी वो. क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वॉज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस्ड एंड व्हेन वॉज इट कन्फर्म्ड. वैन का मतलब यहाँ पर बताना है आपको कब. ठीक है, समय बताना है, टाइम बताना होता है हमेशा. कभी भी आपको वैन अगर से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो आपको टाइम बताना है. वैन वॉज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस, पहली बार उसके बहरेपन को, डेफनेस मतलब बहरेपन को कब नोटिस किया गया. और वैन वॉज इट कन्फर्म्ड, और कब ये कन्फर्म हुआ कि ये पूरी तरह से डेफ हो चुकी है या बहरी हो चुकी है. ये दोनों का हमें समय बताना है. ठीक है, तो अब इसका आंसर आपका Evelyn's deafness was first noticed by her mother when she was 8 years old. कितने साल की थी जब वो 8 year old थी तब उसके नोटिस किया गया कि वो सुन नहीं पा रही है. एंड when she was 11 years old it was confirmed by a specialist. और उसको स्पेशलिस्ट के द्वारा कंफर्म कब किया गया? जब वो 11 years old थी. 3 साल उसने ऐसे ही निकाले कि वो लोगों से क्या बोल सकते हो आपकी बहाना बनाती थी कि नहीं वो सब सुन सकती है, लेकिन वास्तव में वो 8 year old के बाद से वो सुनना उसने बंद कर दिया था. लेकिन फिर भी वो ऐसा प्रिटेंड करती थी कि वो सुन सकती है. तो इस तरह से उसने कितने साल निकाल लिए? 3 साल और निकाल लिए, फिर स्पेशलिस्ट को दिखाया गया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन आपका जो सेकंड है, आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ 30 to 40 वर्ड्स. आपको 30 to 40 वर्ड्स में आंसर करना है. वो क्या है? Question number 1, who helped her to continue with music? What did he do and say? Who का मीनिंग आपको बताना है, उस व्यक्ति का नाम. हमेशा कभी भी अगर आपका who से क्वेश्चन स्टार्ट होता है मतलब किसी न किसी व्यक्ति का नाम आपको देना है. तो अब यहाँ से पूछा जा रहा है who helped her to continue with music, किसने उसकी म्यूज़िक को कंटिन्यू रखने में हेल्प की है. फिर what did he do and so, उसने क्या किया और क्या कहा से. ठीक है, कौन था वो? रॉन फॉब्स जो था वो एक क्या था? परकशनिस्ट था, तबला वादक था. ठीक है, तो रॉन फॉब्स, इसका आंसर आपका रॉन फॉब्स अ परकशनिस्ट हेल्प एवलिन टू कंटिन्यू विथ म्यूज़िक. आपका जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका सिर्फ क्या देना है, उसका नाम बताना टीचर का. वो टीचर का नाम क्या है आपका? रॉन फॉब्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट डिड ही डू एंड से, उसने क्या कहा और क्या किया. तो अब आपको बताना है इसका नेक्स्ट का आंसर. ही प्लेड 2 large drums to different notes. उसने पहले क्या किया, 2 बड़े बड़े ड्रम लिए और उसको अलग अलग नोट्स में, अलग अलग ट्यून में उसने बजाना शुरू किया. देन ही आस्क्ड एवलिन टू सेंस द म्यूज़िक. फिर उसने एवलिन को क्या कहा कि उसको सेंस करे, उसको म्यूज़िक को समझे, उसको फील करे, सेंस करे. ही आस्क्ड हर नॉट टू ट्राई टू लिसन इट थ्रू ईयर्स, क्योंकि वो सुन नहीं पाती. तो वो कहता है कि इसको तुम सुनने की कोशिश मत करो, ईयर्स के थ्रू सुनने की कोशिश मत करो. एवलिन अंडरस्टूड व्हाट ही सेड एंड शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ म्यूज़िक इन हर पार्ट्स ऑफ बॉडी. और उससे कहा कि तुम अपनी बॉडी से अलग अलग पार्ट से
वाइब्रेशन को, इस म्यूज़िक को फील करने की कोशिश करो, कहाँ कहाँ कैसा ये वाइब्रेट हो रहा है। तो इस तरह से ये आपका आंसर सेकंड पार्ट का आंसर है, जिसमें पहले पार्ट में आपको सिर्फ उसका नाम बताना है और सेकंड पार्ट में आपको बताना है उसने क्या कहा और क्या किया। तो क्या किया उसने? ही प्लेड 2 large drums to different notes. Then he asked Evelyn to sense the music. He asked her not to try to listen it through ears. Evelyn understood that he said and felt the vibration of music in her parts of the body. Next question आपका आता है, name the various places and causes for which Evelyn performs. Name the various places मतलब अलग अलग स्थानों के नाम, प्लेसेस एंड कॉजेज़ फॉर विच और कारणों के बारे में बताना है जिनके लिए एवलिन परफॉर्म करती थी या कार्य करती थी। इसका आंसर आप सुने ध्यान से। एवलिन प्लेज फॉर द रेगुलर कंसर्ट्स। एवलिन प्लेज फॉर द रेगुलर कंसर्ट्स। कंसर्ट्स का मतलब जो छोटी छोटी म्यूज़िक आप बोल सकते हो, म्यूज़िक परफॉर्मेंस होती है ना, छोटे छोटे स्टेज पर जैसे, तो ऐसी स्टेजेस पर वो परफॉर्मेंस दिया करती थी। सो एवलिन प्लेज फॉर द रेगुलर कंसर्ट। शी ऑल्सो गिव्स कंसर्ट्स इन प्रिजन एंड ऑल्सो हॉस्पिटल्स। और उसने कहाँ कहाँ और अपने कॉन्सर्ट दिए थे? वो कॉन्सर्ट दिए थे उसने प्रिजन में, जेल में और हॉस्पिटल में भी वो फ्री कॉन्सर्ट किया करती थी विदाउट एनी चार्ज। ठीक है। शी टेक्स क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। यंग म्यूजिशियंस जो भी थे उनको वो सिखाया करती थी, क्लासेस लेती थी। शी परफॉर्म्स इन मैनी कंट्रीज़ ऑल्सो। उसने बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ में भी अपनी प्रस्तुति दी थी। मीन्स अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि अलग अलग किन किन जगहों पर, किन किन स्थानों एवं किन कारणों के नाम बताने हैं जिनकी वजह से एवलिन काम किया करती थी, परफॉर्म करती थी। तो इसका प्रॉपर आंसर वापस से बोल रही हूँ मैं। एवलिन प्लेज फॉर द रेगुलर कॉन्सर्ट। शी ऑल्सो गिव्स कॉन्सर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स विदाउट एनी चार्ज। शी टेक्स classes for young musicians. She performs in many countries also. Okay, now third, answer the question in 2 or 3 paragraphs, means 100 to 150 words. क्वेश्चन आपका, हाउ डज एवलिन हेयर म्यूज़िक। एवलिन जो थी वो अपना म्यूज़िक कैसे सुनती थी। हमने जब लेसन पढ़ा है उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया उसमें कि किस तरह से वो अपना म्यूज़िक को फील किया करती थी, कैसे वो बेयर फूट रहकर स्टेज पर जाती थी, कैसे वो अपर पार्ट और लोअर पार्ट बॉडी में अपना ड्रम या जो म्यूजिक नोट्स होते थे उसको फील करती थी। तो वो हमें इसमें बताना है। इसका आंसर हम स्टार्ट करेंगे। एवलिन इज़ अ डेफ आर्टिस्ट। डेफ मीन्स बहरा। सो एवलिन इज़ अ डेफ आर्टिस्ट। शी डज नॉट हेयर म्यूज़िक थ्रू हर ईयर्स बट इन सम अदर वेज। वो अपना म्यूज़िक जो थी वो अपने कानों से, हम अपने कानों से सुनते हैं हर चीज़, लेकिन उसने अपने कानों से सुनना तो बंद कर दिया था क्योंकि बहरी हो चुकी थी, लेकिन अपनी बॉडी के हर पार्ट से वो फील करना उसने शुरू कर दिया था। सो she does not hear music through her ears but in some other ways. अलग तरीके से सुनती थी। A percussionist Ron Forbes, percussionist का मतलब होता है तबला वादक। Percussionist Ron Forbes taught her how to sense music without hearing it. उन्होंने उसे समझाया कि किस तरह से म्यूज़िक को सेंसेस के थ्रू समझा जा सकता है, बिना सुनाई के, बिना आवाज़ के। He played 2 drums to different notes. उसने बड़े बड़े ड्रम्स लिए थे और डिफरेंट नोट्स उस पर बजाए थे। Then he asked Evelyn not to listen through her ears. उसके बाद एवलिन से उसका कहा था कि अपने कानों से ना सुने। He asked her to sense it some other way. और उससे कहा कि कुछ अलग तरीके से वो फील करने की कोशिश करे, सेंसेस से फील करने की कोशिश वो करे। Then he asked Evelyn not to listen through her ear. He asked her to sense it some other way. And now Evelyn sensed certain notes in different parts of her body. और उसके बाद एवलिन क्या करने लगी? एवलिन समझने लगी, सुनने लगी, अलग अलग पार्ट एंड बॉडी को सेंस करने लगी और उनके थ्रू समझने लगी। Thus Evelyn learned to open her mind and body to sound and vibration. धीरे धीरे उसने सीखा किस तरह से अपने माइंड को ओपन खुला रखना है, एंड बॉडी और टू साउंड एंड वाइब्रेशन, और बॉडी को किसके लिए? साउंड और वाइब्रेशन के लिए अपनी बॉडी को उसे खुला रखना है, मीन्स फील करना, समझना है। म्यूज़िक टिंगल्स इन हर स्किन।
म्यूज़िक जो था, जैसे ही म्यूज़िक बजता था उसकी बॉडी में सेंसेशन सा फील होने लगता था, उसको ऐसा लगता था उसकी स्किन में टिंगल्स होने लगे, मतलब उसकी आवाज़ जो थी उसको ऐसा लगता था कंपन होने लगता है उसकी बॉडी में। हर चीक बोन्स एंड इवन इन हर हेयर, मीन्स उसके हेयर्स ऐसे लगते थे, जो हेयर में भी वो फील करती थी, हर बॉडी के हर पार्ट में वो फील किया करती थी, उसके गालों की हड्डियों में, चीक बोन पर, मतलब फील होता था उसको बॉडी कहीं ना कहीं बज रहा है। द साउंड ऑफ जाइलोफोन पासिस अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। जो जाइलोफोन जो बजाया करती थी उसकी जो आवाज़ थी, उसकी जो आवाज़ या उसकी जो जिससे वो बजाती थी अपनी उंगलियों के आगे के भाग से, तो उससे उसे महसूस किया करती थी। एंड देन बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम के आगे थोड़ा सा झुक कर, ठीक है ना, ड्रम्स जो थे उस पर जो झुक कर फील करती थी, शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी। और जो ड्रम बजता तब रेजोनेंस आवाज़ जो गूंजती है, आप भी इस चीज़ को समझते हैं, सुनते हैं। सो हम तो हमारे कान से अच्छे से सुन पाते हैं, लेकिन जब वो नहीं सुन पाती तो फील करती है, तो वो रेजोनेंस अपनी बॉडी में वो फील करती है। शी रिमूव्स her shoes on a wooden platform to let the vibration pass through her bare feet and up her legs। और जब भी वो प्लेटफॉर्म उस पर उधर प्लेटफॉर्म पर या स्टेज पर जाती है, तो अगर वुडन स्टेज है तो वो अपने पैरों की जब बिना शूज़ के वो जाती है, ताकि वो उस वाइब्रेशन को पैरों के थ्रू फील कर सके। तो ये आपका इसका आंसर है कि किस तरह से एवलिन संगीत सुना करती थी। मैं इसका एक बार पूरे से वापस से क्लियर बोल देती हूँ इसका आंसर। क्वेश्चन है आपका, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक? तो इसका आंसर आपके, एवलिन इज अ डेफ आर्टिस्ट, शी डज नॉट हियर म्यूजिक थ्रू हर ईयर्स बट इन सम अदर वेज। अ परकशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स taught her how to sense music without hearing it. He played 2 drums to different notes. Then he asked Evelyn not to listen through her ears. He asked her to sense it some other way, and now Evelyn sensed certain notes in different parts of her body. Second paragraph में आप लिखें, thus Evelyn learned to open her mind and body to sound and vibration. Music tingles in her skin, her cheekbones, and even in her hair. The sound of xylophone passes up the stick into her fingertips. By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. She removes her shoes on a wooden platform to let the vibration pass through her bare feet and up her legs. So, we have completed our question answers. अब आप जो है अपनी नोटबुक में इन्हें कंप्लीट लिख भी लें, नोटबुक में कंप्लीट लिख के और उसको रेडी रखें, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वापस से पूछ सकते हैं।